जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का जो है डे नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टाइप रहेगा, टाइप 2 रहेगा। और कल हम आपको जो है टाइप 1 पर जो है क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो टाइप 1 जो है आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है टाइप 1, ये एसएससी सीजीएल के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे क्लास में, वो सभी अपडेटेड सीट है, जो 2 से 3 साल पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन पर ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 1 नंबर है। ए और बी नाम का एक व्यक्ति है जो काम को 12 दिनों में क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, क्या है? ए और बी कौन है? तो ए और बी नाम का व्यक्ति है। ए और बी नाम का व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब कोई बी नाम का व्यक्ति है, बी और सी नाम का व्यक्ति है, और इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिनों में। फिर बोल रहा है कि सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक सी नाम का व्यक्ति है, सी और ए अगर मिल जाए तो इसी काम को कितने दिन में वो करेगा? 20 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे? तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका लेंगे? तो 12, 15 और 20 का एलसीएम तो आपको आता होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, ठीक है। अब 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं 60 को, तो कितना बार में कटेगा? 12 से 5 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, और 20 से 3 बार में। ये हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 आ गया, और सी और ए का जो एफिशिएंसी है हमारा 1 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो समझिए क्या है। बोल रहा है कि यदि यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करे तो वह कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी यानी कि सबका कार्य क्षमता निकालना होगा। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या कर रहे थे? ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग रहता था तो अलग अलग निकालते थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर दो 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 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है, 2 बार सी आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? ए प्लस बी 5 है, बी प्लस सी 4 है, और सी प्लस ए 3 है। तो 5 5 जमा 4 जमा 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 5, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता, ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा एफिशिएंसी निकल गया। क्या निकल गया? एफिशिएंसी। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आगे ध्यान दीजिए क्या है। बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क हमारा है कितना? टोटल वर्क हमारा है 60, ठीक है। और ए प्लस बी मिलकर कार्य का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 6। तो क्या करेंगे हम? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा? 10 डेज। 10 डेज क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको जो है बात क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए है, तो 2 जो है इसमें हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर उनकी कार्य क्षमता को हम क्या कर देंगे? निकालेंगे। निकालने के बाद टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन 2 है, क्या? ए और बी क्या है?
ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे बोल रहा है उस तरह से लिखते जाइए। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 72 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, उसके काम को बी और सी 120 दिनों में, बी और सी नाम का कोई व्यक्ति है, वह कितने दिनों में कर सकता है? 120 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। फिर ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी नाम का व्यक्ति है, वो कितने दिन में पूरा कर सकता है? 90 दिनों में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना होगा? तो 360। ठीक है, अब 72 से 360 कितने बार कटेगा? तो 5 बार। कितना बार? 5 बार। 120 से काटेंगे तो कितना बार? 3 बार। और 90 से काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पर ध्यान देना है। किस पर? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जितना बार पढ़ोगे उतना क्लियर होगा बाबू। क्वेश्चन में ही जान है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर, यानी कि अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी। तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारा? 5 जमा 4 9, 9 और 3 12। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि तीनों मिलकर अर्थ हुआ कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है इसकी कार्य क्षमता हमें कितना निकल गया? 6। और टोटल वर्क हमारा कितना? टोटल वर्क हमारा है 360। 360 में क्या कर देंगे? टोटल वर्क 360 में 6 से भाग देंगे। भाग देने के बाद कितना आ जाएगा? 6 बार में कटेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज में जो है वो कंप्लीट काम को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है दो क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि बता दें कि सीजीएल का अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। सीजीएल का कैलेंडर जारी होने से पहले कोशिश करिए कि हमारा जो है सिलेबस कम से कम 60 टू 70% कवर हो जाए। ये लेकर हम टारगेट बना रहे हैं। आप सब हमारे साथ रहिए और हमें जो है मोटिवेट करते रहिए। और आपके लिए जो है मानवीर मौर्य सर हैं, वो जीएस पढ़ा रहे हैं। तो उनका भी वीडियो प्रत्येक दिन यूट्यूब चैनल हमारे रैंकर कुल एजुकेशन पर अपलोड होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है? ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में करेगा, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ए और बी मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, बी और सी कितने दिन में कर रहा है? बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहा है? सी और ए 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा दायित्व क्या बन रहा है? इन सब का TW टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे? एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 6 बार में, 15 से काटेंगे 4 और 20 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, अब हमसे सी की एफिशिएंसी पूछ रहा है तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 10 और 3 13। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 13/2। ये आ गया तीनों का एफिशिएंसी। ये किसका है, तीनों का एफिशिएंसी है, ए बी और सी का। लेकिन हमसे किसका पूछा है, तो यहाँ पर सी का पूछा है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी लेंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है कितना, यहाँ पर हमें 6 दिया है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, हमें 6 दिया है। अगर यहाँ पर हम 6 रखेंगे और 6 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस में होगा तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 किसका, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1/2। चलिए यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, सी बराबर 1/2। अब बोल रहा है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, टी डब्ल्यू ऊपर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा है कितना, टोटल वर्क है हमारा 60, कितना है 60। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, 1/2। 1 मिनट रुकिए, कितना हो जाएगा बट्टे में हमें, 1/2। 2 ऊपर जाएगा तो 60 गुना कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 बराबर 120। 120 दिन में वो कार्य को क्या कर सकता है, कंप्लीट करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। ठीक है, आज का ये तीसरा क्वेश्चन था और अब बढ़ रहे हैं अपना चौथा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं क्या, ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितना समय में करेगा। देखिए ये आप सबके लिए HW क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर। सेम ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा है उसी आधारित है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए क्या है, HW है। और इसका जो है आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, बोल रहा है कि ए एक काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह इस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, 4 घंटे। ठीक है, बी और सी, बी और सी इस काम को करने में कितना समय ले रहा है, 3 घंटे। ए और सी मिलकर कितना समय ले रहा है, ए और सी मिलकर 2 घंटे समय ले रहा है। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क आएगा हमारा कितना, टोटल वर्क आ जाएगा 12। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा। अब बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी हमको दिया है, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3। ठीक है, अब बी का निकालना है और सी का निकालना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ ए के मान पर यानी कि ए का स्थान पर अगर 3 दे देते हैं तो ए प्लस सी बराबर है कितना, ए प्लस सी बराबर, ए प्लस सी बराबर है 6। ठीक है, तो सी का स्थान पर अगर 3 रख देते हैं तो 3 अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया बी, सी का एफिशिएंसी अगर 3 है, सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी का कितना होगा, यहाँ पर दोनों का है 4, तो सी का 3 है तो बी का 1 बचेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क है 12, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, बी का टोटल वर्क है 12, 12 का और एफिशिएंसी एक कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, तो 12 दिन में क्या करेगा वो
टोटल कार्य को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो टाइप 2 जो है हमारा पूर्ण रूप से आज समाप्त हो चुका है। बी नंबर यानी कि टाइप हमारा 2 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वर्क लेफ्ट। कौन सा टाइप होगा हमारा, वर्क लेफ्ट। ध्यान दीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, वर्क लेफ्ट। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कोई क्या करेगा, कुछ दिन काम करेगा। क्या करेगा, कुछ दिन काम करेगा, उसके बाद क्या कर देगा, वो काम को छोड़ देगा। काम को क्या कर देगा, काम को छोड़ देगा। ठीक है, उसी पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सब धैर्य बना कर रखिए। टोटल क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इसमें 1% का दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं टाइप नंबर 3 के तरफ। हमारा टाइप 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन तथा 15 दिन में कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को जोर लगाकर पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और क्वेश्चन को तोड़ते हुए अगर पढ़िएगा तो क्वेश्चन जो है आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, लैंग्वेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में कर रहा है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, और बी नाम का व्यक्ति है, वह 15 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ये क्या कर दिया, काम छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, और 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60। बोला उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। यानी कि ए प्लस बी जो है साथ मिलकर कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक। 4 दिन तक कार्य किया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितना, 5 जमा 4 कितना हो गया, 9। और 4 दिन तक किया तो टोटल वर्क कितना किया दोनों मिलकर, 36 वर्क। कितना किया, 36 वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो काम छोड़कर चल गया, मान लीजिए कि एक काम छोड़कर चला गया, तो छोड़ के जाने के बाद तो हमारा कितना यूनिट काम हो चुका है, 36 यूनिट। टोटल था कितना, 60। 60 में से क्या करेंगे, 36 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 24। कितना बच जाएगा, 24 वर्क हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है अकेला बी, बी नाम का व्यक्ति है, और वो अकेला जो है उस काम को आगे बढ़ाता है और कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को, ध्यान दीजिए, बी नाम का व्यक्ति है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क है कितना अब, 24, और बी का एफिशिएंसी है कितना, 4। तो 24 कितना हो जाएगा, 24/4। 4 से काटेंगे तो 4 छक 24। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि 6 दिन में जो है वो वर्क को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टाइप 3 का सेकेंड क्वेश्चन है। टाइप 3 का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिन में क्या कर सकता है, कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसको 9 दिनों में, तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर क्या करिए, आप पहले लिखिए, ए नाम का व्यक्ति उसे क्या कर सकता है, 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी नाम का व्यक्ति 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और सी नाम का जो व्यक्ति है उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब एलसीएम निकालेंगे 12, 9 और 24 का, तो कितना हो जाएगा, 12, 9, 24 का एलसीएम कितना ले लें, 72 ले लें। चलिए 72 ले लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा 72। 24 से काटेंगे तो 24 तिया 72, 9 से काटेंगे 9 अठे 72, और 12 से काटेंगे तो 12 छक 72। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिनों के बाद वह काम क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहाँ पर ये बी और सी कार्य को क्या किया, प्रारंभ किया। बी और सी तो कार्य प्रारंभ किया, परंतु क्या हुआ, 3 दिन के बाद
वह कार्य छोड़ दिया। 3 दिनों के बाद क्या करना पड़ा? उसको कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को करने में ए को लगा समय। ए को कितना समय लगा था उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? बी और सी का जो कार्य प्रारंभ किया, बी और सी मिलकर कितना यूनिट कार्य कर रहा है? तो 8 जमा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, और 3 दिन, परंतु उन्हें जो है 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ा, तो 3 दिन तक तो काम किया होगा, तो काम इसका ले लीजिए। 14 तिया 42 यूनिट वो क्या कर चुका है? काम कर चुका है। तो इसमें से वर्ग को हम क्या कर देंगे? लेफ्ट कर देंगे। तो बचेगा हमारे पास कार्य कितना? तो 30 यूनिट कार्य हमारा क्या रहेगा? बचा रहेगा। अब ये 30 यूनिट जो कार्य बचा है, इस 30 यूनिट कार्य को कौन करेगा? आप बताइए। ये जो हमारा 30 यूनिट कार्य बचा है, ये जो लेफ्ट बचा है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट कार्य बचा है। ये 30 यूनिट कार्य कौन करेगा? तो ए करेगा। और बोल रहा है कि ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो शेष कार्य बचा कितना है? 3, और ए की एफिशिएंसी है 3, सॉरी 30 है, तो 30/3 करेंगे तो 10, यानी कि 10 दिन में ये क्या कर सकता है? काम को कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल जो है टाइप 2 पर ही, यानी कि टाइप 3 पर ही जो है और भी क्वेश्चन करवाएंगे। फिर टाइप 4 चलेगा और फिर टाइप 5, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारे मानवीर सर के द्वारा जो है हिस्ट्री का जो है बेसिक टू एडवांस लेवल का क्लास चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर कुल एजुकेशन पे, तो आप उनका भी लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि सभी विषय आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।